नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उनका साहित्यिक परिचय। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जीवन परिचय में उनकी हेडिंग डालनी पड़ती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था। वह प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिषी का की जो है शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, यानी कि उनको जो है घर से ही मिली। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उनकी प्रतिभा का विशेष पूर्ण कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ था। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम जो है ज्योतिषमती था। और वो जो है एक पंडित कुल की कन्या थी और इनको जो है संस्कृत और ज्योतिषी का ज्ञान जो है अपने घर से ही मिला। और 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उनकी प्रतिभा का विशेष पूर्ण कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया जाता है, जहां पर विख्यात उनकी एक विश्व विख्यात संस्था थी जिसका नाम था शांति निकेतन। तो वहीं पर जो है इनका ये हुआ। आगे आता है, जहां यह सन 1940 से 1950 तक हिंदी विभाग के निर्देशक के रूप में रहे और सन 1949 में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। सन 1957 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह कई वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारी सभा के उपसभापति भी रहे, खोज विभाग के निदेशक तथा नागरिक प्रचारी सभा पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक यह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे और 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इन्होंने जो है जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो विश्व विख्यात संस्था थी शांति निकेतन, उसमें जो है इन्होंने सन 1940 से लेकर 1950 तक हिंदी विभाग के निर्देशक के रूप में काम किया और सन 1949 में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे और 1957 ईस्वी में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये जो है कई वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारी सभा के उपसभापति भी रहे और खोज विभाग के निदेशक तथा नागरिक प्रचारी पत्रिका के संपादक भी रहे। इसके बाद सन 1960 से लेकर 1966 तक ये जो है पंजाब का जो विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ में, ये इन्होंने जो है हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे और 18 मई 1979 को इनका निधन हो गया। तो ये जो है इनका जीवन परिचय है। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है इनके साहित्य के बारे में, जैसे कि द्विवेदी जी को एक मौलिक निबंधकार के रूप में जाना जाता है, जिनकी निबंध रचनाएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज पर गहरी छाप छोड़ती हैं। उनके निबंधों में अशोक के फूल, कबीर, साहित्य का मर्म आदि शामिल है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास और समाज के प्रति गहन अध्ययन किया, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे हिंदी साहित्य में नवीनता और गंभीरता लाने में सफल रहे। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, वो जो है एक मौलिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी निबंध रचनाएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज पर गहरी छाप छोड़ती हैं, बनाती हैं। उनके निबंधों में अशोक के फूल, कबीर, साहित्य का मर्म आदि शामिल है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज के प्रति गहन अध्ययन किया, यानी कि काफी ज्यादा अध्ययन किया, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वे हिंदी साहित्य में नवीनता और गंभीरता लाने में सफल रहे। नवीनता मतलब नयापन और गंभीरता लाने में जो है काफी ज्यादा सफल रहे। और इनके जो निबंध हैं अशोक के फूल, कबीर, साहित्य का मर्म, ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। अभी आगे इसी में आता है कि वे एक उत्कृष्ट आलोचक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया और आलोचनात्मक लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा जैसे उपन्यास भी लिखे, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाते हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति प्रेम और ज्ञान दिखाई देता है।
हिंदी गद्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो जो है एक उत्कृष्ट आलोचक भी थे, और वो जो है जिन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया और आलोचनात्मक लेखन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, जिनमें उनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा। और उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाते हुए उनकी रचनाओं में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति प्रेम और ज्ञान भी दिखाई पड़ता है। वे हिंदी गद्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं, बनाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें जो है इसीलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब आती हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं और उनकी भाषा शैली। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, विचार प्रभा, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी पूछी जाती हैं, जिनमें अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और कल्पलता और आलोक पर्व ये जो है आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आती है इनकी भाषा शैली। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावमयी है, जिसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग होता है। साथ ही हिंदी और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी सुंदर समावेश मिलता है। उनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा को रोचकता और गहराई मिलती है। तो ये जो है इनकी भाषा शैली है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी भाषा शैली। तो उम्मीद है कि अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।